हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो ये है मेरे देवर की मतलब शादी का ब्लॉग पार्ट 3। तो यहाँ पे रस्में हो रही हैं, जो हल्दी की रस्में होती हैं ना, वो रस्में होने की तैयारी हो रही है। तो वहाँ पे पूजा करने के लिए वहाँ पे आग जला के रखी थी और यहाँ पे खिचड़ी बनाई जा रही हैं, जो कि खिचड़ी मतलब बनाते हैं ना कि जो मतलब इस खिचड़ी के बिना ये रस्में पूरी नहीं होती हैं। तो 3 दिन की लगन थी, इस वजह से मैंने बोला था अपनी सासू जी से कि पहले बना लेते हैं, बट नहीं, वो बोल रही थी कि हम नहीं बनाएंगे इनको और ऐसे ही बता से दे देंगे सब लोगों को। लेकिन बाद में जब जो हमारी बुआ थी उन्होंने बताया कि इसके बिना रस्म पूरी नहीं होती है हल्दी की, तो हमने फिर उसी वक्त बनाने का नंबर लगाया। तो अभी यहाँ पे टाइम हो रहा था 12 बज रहे थे, जबकि हल्दी इस समय मतलब सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, इस टाइम तक तो लग जानी चाहिए थी। तो यहाँ पे मतलब बहुत टाइम हो चुका था और यहाँ पे ये रस्म जो होती है एक बार पहले हो चुकी थी। ये रस्म 10 बजे हो चुकी थी। मतलब ये रस्म जो है यहाँ पे जिन औरतों के धागा बांधते हैं ना, जिनमें से 7 औरतों के धागा बांधते हैं हमारे यहाँ पे, कहीं पे 4 मतलब 5 के बांधते हैं, कहीं पे 7 के, कहीं पे 11 के। तो यहाँ पे 7 औरतों के धागा बांधा था। तो जो जिन औरतों के हाथों में धागा रहता है ना, जो सब मतलब हल्दी लगाती है, ऐसी रस्में होती हैं, गाँव में भी होती हैं, शहरों में ये रस्में सब जगह होती है। तो यहाँ पे इस तरह से इसमें बाजरा डाल करके टोकरी के अंदर इसमें धनकुटा मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा सा मार के रस्में हो रही थी। तो मैंने नहाई थी, मैं हल्दी वाले दिन मैंने पहनी थी ये येलो एंड रेड कलर की साड़ी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी लग रही थी। इसको मैंने न्यू मतलब पहली बार पहना था। ये मुझे अभी मेरी भाभी ने दी थी, गांव से मिली थी मुझे ये। तो बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है इसका। तो मैंने इसे वेयर किया था क्रॉप टॉप के साथ, जो कि मैंने ऑनलाइन मीशो से मंगाई थी। तो यहाँ पे हल्दी की रस्म हो रही है, हल्दी लगाई जा रही है। तो मतलब मैं वीडियो में एक का नाम लेती हूँ, बट मेरे 2 देवरों की शादी है, दोनों भाइयों की शादी हो रही है। तो यहाँ पे हल्दी की जो रस्म होती है वो पूरी हो चुकी थी और यहाँ पे ठंड लग रही थी, मेरे देवर को बहुत तेज़ काँप रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे रस्म होती है ऐसे कपड़ा लगा करके, सर के ऊपर कपड़ा लगा के, जो कुछ मतलब जो हम खिचड़ी वगैरह जो बना रहे थे ना, वो सारी ऐसे हाथों में 5-5 बार मैं हाथों में दूंगी। उसके बाद ये पीछे जो नाई की होती है ना, तो नाई की पीछे ऐसे झूली बना करके बैठ जाती है, वहाँ पे ऐसे ये फेंकेंगे और ये उसकी झूली में जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे ये पोटली बना के रखते हैं। तो फर्स्ट मतलब पहले तो इनको ही हाथ में देते हैं, चाहे लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो, किसी की भी हो। तो हल्दी लगाने के बाद पहले इनको देते हैं हाथों में, फिर उसके बाद जो रस्म होती है उसको करते हैं। तो पहले तो मेरे से ये दिलवा दिए, फिर बाद में बोले कि पहले वो फेंके जाएंगे, इनको नीचे रखते हैं। और 2 कन्या बिठाई जाती हैं इनके बगल में, उनको भी ये पूड़ियाँ बना करके दी जाती हैं। और ऊपर की जो चादर होती है ना, इसको हमारे यहाँ पे चंदोए बोलते हैं। उसको 8 औरतें पकड़ के खड़ी होती हैं। अगर एक की शादी है तो 4 पकड़ती हैं, 2 की शादी है तो 8 लोगों ने पकड़ा था, 8 औरतों ने। तो मैं यहाँ पे बांध रही हूँ काकन। काकन की जो रस्म होती है ना शादी होने के बाद, बहुत बेस्ट होती है, बहुत अच्छा लगता है। उसकी भी वीडियो आएगी। सो सॉरी मेरी वीडियो थोड़ी आने में लेट हो गई, थोड़ा सा टाइम हो गया मेरी वीडियो को मुझे एडिट करने में, क्योंकि मेरी वीडियो जो थी मेरे फ़ोन में नहीं थी। आधी वीडियो मेरी फ़ोन में थी, आधी मेरी ननद के फ़ोन में थी, तो वो तो चली गई थी। आज तारीख है 4 तारीख को मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ, जबकि ये वीडियो है 27 तारीख की। मुझे बहुत टाइम हो गया इस वीडियो को एडिट करने में, बट सॉरी मेरी गलती नहीं थी। मैं उनसे मंगा रही थी, मैंने कहा दीदी मेरी वीडियो भेज दो। वो बोल रही थी भाभी आ नहीं रही है फ़ोन से।
तो इस वजह से उस दिन मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, इस वजह से मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे हल्दी लगाने के बाद जो लड़के हैं उनको बैठा दिया दूसरे वाले घर में। तो यहाँ पे औरतें हैं एक दूसरे की हल्दी लगाते हुए घूम रही हैं, कभी वो इसके लगा रही है उसके लगा रही है। तो यहाँ पे हल्दी की रस्म जो वो पूरी हो चुकी थी। तो जो औरतें हैं वो खड़ी हैं बाहर, एक दूसरे की हल्दी लगा रही हैं, क्योंकि दूल्हे की हल्दी लगाने के बाद औरतों को ये लगता है कि हम भी लगाएं, हमारा भी फेस ग्लोई हो जाए और हम भी फेयर हो जाएं। तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, आधी औरतें थी वो पहले चली गई थी, ये जो मेन औरतें हैं वो बची हैं यहाँ पे। तो ये अपने जो मतलब जो देती है ना उनको ऐसा बायना वगैरह होता है, वो लेने के लिए खड़ी हैं यहाँ पे। तो वीडियो वाला भी आया था वीडियो रिकॉर्ड करने, तो जो दूसरे घर में चले गए ना वहाँ पे उसने वीडियो रिकॉर्ड कर ली। तो यहाँ पे दूसरे घर में बिठा दिया था इन दोनों भाइयों को। तो ठंड लग रही है इनको बहुत तेज़ से, बट बेचारे दिखा नहीं रहे, वीडियो की वजह से चुप खड़े हैं। तो यहाँ पे दीदी लेकर के आई थी, मैं बोल रही थी मतलब। तो हल्दी लगाते लगाते यहाँ पे टाइम हो गया था, 3 बज गए थे। हल्दी लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि सर्दियों का टाइम है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाई थी ये आलू की सब्ज़ी, आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो मेरी बुआ जी ने ये सब्ज़ी काटी थी, मैंने बनाई थी छत पे ये सब्ज़ी चूल्हे पे। तो मैंने कहा छत पे नीचे ठंड पड़ रही थी बहुत, तो मैंने कहा मैं छत पे ही जाके सब्ज़ी को बना लेती हूँ, चूल्हा भी जलता रहेगा और धूप भी थोड़ी सी मतलब ऐसा गरम गरम सा भी मौसम है ऊपर, तो वहीं पे जाके बना लेती हूँ। तो मेरी बुआ जी ने सब्ज़ी काट दी थी, तो फिर मैंने सब्ज़ी को बनाया। तो ये जो हमारा जो पतीला है ना बड़ा वाला, तो ये मतलब तवे मतलब सॉरी चूल्हे का नहीं है, तो नीचे से काला हो जाता है, इस वजह से मैंने इस पर मट्टी लगा दी थी चारों तरफ, ताकि ये अगल बगल से काला ना हो। तो मैंने ऑयल डाल दिया, उसके बाद मैंने इसमें जीरा, फिर मैंने प्याज और हरी मिर्ची डाल दी। वैसे तो मतलब प्याज की सब्ज़ी जो होती है ना, मुझे एडिटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, फिर भी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी ना मेरी वीडियो, इस वजह से। तो इस वजह से मुझे वीडियो मेरी आज एडिट करनी पड़ रही है, कि अभी भी मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। मतलब ऐसी टैबलेट लेकर के मैंने कार्रवाई कर रही हूँ वीडियो एडिट करने की। तो मसाले में यहाँ पे नीचे से ही डाल करके लाई थी, क्या बार बार पे कौन चक्कर काटेगा नीचे। तो मैंने मसाले डाल दिए सारे इसमें, और आपको कैमरे में ये थोड़ी सी सब्ज़ी लग रही है, नहीं तो बहुत सारी सब्ज़ी थी ये। 5 किलो तो आलू ही काटे थे बुआ जी ने। फिर उसके बाद यहाँ पे 2-2.5 किलो पत्ता गोभी थी, तो सूखी सब्ज़ी बनाई थी। उसके बाद हमने बहुत सारी पूड़ियाँ बनाई यहाँ पे। तो हल्दी के बाद हमारे यहाँ पे रस्म होती है किसी पूजन की, यहाँ पे शाम के टाइम कूड़ा पूजते हैं। मतलब जो गांव में होते हैं ना लोग, वो अपना कूड़ा डालते हैं ना घर के सामने, तो ऐसा करके कूड़ा हर जगह पूजता है। तो लेकिन हमारे यहाँ पे कूड़ा तो नहीं था, लेकिन भोले बाबा के मंदिर की तरफ वहाँ पे एक जगह है जहाँ एक पत्थर रखा है, उसको पूजते हैं। तो यहाँ पे ये रस्म होती है डीजे के साथ। अगर आपके मतलब आपकी संभावना की बात होती है, अगर आपके पास है तो आप डीजे भी ले जा सकते हो, अगर नहीं है तो आप ढोल से भी पूज सकते हो, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल भी से पूज सकते हो। तो हमारे यहाँ पे एक राजस्थान में ये रस्म होती है कि अगर लड़के का जो कूड़ा पूजता है ना, तो डीजे से या ढोल से ही पूजा जाता है। और लड़की की जो शादी होती है, तो अपने घर के सामने ही जो हम इकट्ठा करते हैं उसी को पूज लेते हैं। तो ऐसा भेदभाव पता नहीं क्यों है, बोलते हैं कि लड़कियों को नहीं ले जाया जा सकता। तो दोनों भाइयों को बाइक पे बिठा करके ले गए थे, एक पे मेरे हस्बैंड थे, दूसरे पे मेरे कोई दूसरे पड़ोस वाले देवर थे। तो वो ले गए थे। तो यहाँ पे डांस हो रहा है, सब लोग मतलब डांस करते करते जा रहे हैं। तो हमें बहुत टाइम लगा था इसको पूजने में, यहाँ पे जाने में बहुत ही टाइम लगा था। मतलब हमें कम से करीब 2.5 घंटे लग गए थे। बहुत बड़ा गांव है, तो सारे गांव की फेरी लगाई थी चारों तरफ से, ऐसे देखो बच्चे नाच नाच के जा रहे हैं। तो चलिए अभी एंजॉय कीजिए डीजे को। ज़्यादा वो आ रहा था ना छोटा।
आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अच्छी लगी तो लाइक करना। अब मिलती हूँ पार्ट 4 के साथ, तो तैयार रहिए मेरा न्यू ब्लॉग देखने के लिए। बाय।